फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। उपसर्ग यानी वो शब्दांश या वो लघुत्तम शब्द जो किसी भी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ये 3 प्रकार के होते हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उपसर्ग के लगने से कैसे शब्द कहा जाए, मैंने आपको पहला शब्द बताया था हार, जो है आज उपसर्ग जुड़कर आहार, वी जुड़कर विहार, प्र जुड़कर प्रहार। इसी तरह के कुछ और शब्द होते हैं जिन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। अब डिफरेंस क्या है उपसर्ग और प्रत्यय में? उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, लेकिन वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ के यानी उसके अंत में जुड़कर उनका रूप परिवर्तित करते हैं या उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जिस प्रकार उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द जो होते हैं शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। अब इसमें हम प्रत्यय के बारे में देखेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रत्यय हैं? तो प्रत्यय आप समझ गए क्या है? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए उदाहरण देखिए कुछ: बचपन, सुंदरता, मनुष्यत्व, धनहीन, बलशाली, खिलाड़ी, बनावट, चतुराई आदि। ये सब जितने शब्द हैं यहाँ पे आप देखिए पन प्रत्यय है, बचपन हो गया। सुंदरता है तो सुंदर में ता प्रत्यय जुड़ गया, सुंदरता हो गया। त्व प्रत्यय, मनुष्य में त्व प्रत्यय जोड़ दीजिए, मनुष्यत्व हो गया। या मानव है तो ता प्रत्यय उसमें जोड़ देंगे तो मानवता हो जाएगा। बलशाली, इसमें शाली प्रत्यय जुड़ा है। बनावट में आवट प्रत्यय जुड़ा है। चतुराई में आई प्रत्यय जुड़ा है। तो यही प्रत्यय होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय शब्दांश या शब्द खंड होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। जिस प्रकार उपसर्ग होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग कुछ नहीं करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, सेम उसी ढंग से ये प्रत्यय होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। किसी शब्द में अंत में जुड़कर ये उस शब्द के अर्थ में विशेषता या अंतर उत्पन्न करते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग आपने पढ़ा था, उपसर्ग 3 प्रकार के होते थे: आगत उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग और तद्भव उपसर्ग। ये प्रत्यय जो हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इन 2 रूपों में इनका विभाजन अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो उसके अनुसार तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 ही प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो आइए पहले कृत प्रत्यय के बारे में देखते हैं। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय धातु, धातु आप समझते हैं क्रिया शब्द, आप संस्कृत पढ़ते होंगे या नहीं भी पढ़ते होंगे तो ऐसे शब्द जो क्रिया की बात बताते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, चलना, खेलना, घूमना, ये सब क्रिया है, तो इसको हम धातु शब्द बोलते हैं। तो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं और नए रचित शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कृत प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय वो है जो धातु शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। इनके योग से नए बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। कृत प्रत्यय जिन शब्दों में जुड़ते हैं, क्रिया शब्दों में जुड़ते हैं और उनसे बनने वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा या विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे कामना एक क्रिया है और कमाना क्रिया हो गई, और उसमें आऊ प्रत्यय अगर जोड़ दिए तो क्या हो गया? कमाऊ। तो कमाऊ एक विशेषण शब्द हो गया। उसी तरह लिखना एक क्रिया है, तो लिख प्रत्यय में आई अगर जोड़ दिए तो वहाँ हो गया लिखाई। लिखाई संज्ञा शब्द है। लिखावट उसको कह सकते हैं, भाववाचक संज्ञा है। कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं, जैसे कोई मूल शब्द है उसमें कृत प्रत्यय जोड़ा गया है तो वह क्या बन जाता है? उसको कहा जाता है कृदंत शब्द। कृत प्रत्यय मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। यहाँ जैसे आप कारक पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से
इसमें ये तीनों तो आपको कारक मिल जाएंगे। इनका नाम आपको याद करने में इजी होगा। ये तीनों कर्ता, कर्म और करण, आप ये 3 कारक याद कर लेंगे तो आपको कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक ये 3 याद हो जाएगा। फिर 2 और है, भाववाचक और क्रियावाचक। ये 5 प्रकार के कृत प्रत्यय होते हैं। तो पहले आइए देखते हैं कर्तृवाचक क्या है। कर्तृवाचक यानी इन प्रत्ययों के से कर्तृवाचक संज्ञा शब्दों अर्थात क्रिया के करने वाले का बोध होता है। जैसा कि इसका नाम है कर्तृवाचक, यानी पहला जैसे मैंने आपको बताया कारक, कर्ता कारक, तो यहाँ पे क्रिया के करने वालों का बोध होता है। कर्तृवाचक जोड़ने से, कर्तृवाचक प्रत्यय जब जुड़ता है तो वहाँ कर्ता का बोध होता है, यानी क्रिया को करने वाला कर्ता। जैसे लूट धातु है तो यहाँ एरा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लुटेरा। लुटेरा कौन है, एक कर्ता है, जो लूट रहा है वो कर्ता है, यानी कर्ता ही कर्तृवाचक से कर्ता बनता है। फिर है पठ धातु है आपका, या लिख धातु है, तो लिख धातु में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो लेखक हो जाएगा। पठ में अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो पाठक हो जाएगा। तो पाठक क्या है, कर्ता है, लेखक क्या है, कर्ता है। इसी तरह से बहुत से प्रत्यय हैं, जैसे वाला, चाहे पढ़ने वाला, लिखने वाला, अक्कड़ है, घुमक्कड़, भुलक्कड़। इसी प्रकार वाला, अक्कड़, आका, आड़ी, इया, इयल, एरा, इया, सार, हार। सार आप कहेंगे सार से जैसे मिलनसार, ये सार प्रत्यय लगने से मिलन शब्द है और सार प्रत्यय जुड़ने से मिलनसार हो गया है। हार है तो सृजनहार, राखनहार, पालनहार, ये सब हार प्रत्यय जुड़ने से ये कर्तृवाचक का हो गया। अब है दूसरा आपका कर्मवाचक। कर्मवाचक इन प्रत्यय से निर्मित शब्दों में कर्म का बोध होता है। कर्म जो किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सूंघना, ये सब क्या है, कर्म है। तो इसका ऐसे कर्मवाचक शब्द बनते हैं। हाँ, पहला कर्तृवाचक था, यानी कर्ता शब्द बनते थे, दूसरा कर्मवाचक है आपका। जैसे ना, नी, औना, आवना, ये सब कर्मवाचक शब्द बनते हैं। अब औना लगाएंगे, जैसे डर शब्द है उसमें औना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डरावना। तो लुभावना, सुहावना। इसी तरह नी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओढ़नी, चटनी, सूंघनी। ना, गाना, ओढ़ना, यानी ये सब कर्म हो रहा है। गाना गाया जा रहा, ओढ़ा जा रहा है, सूंघा जा रहा है, ये सब कर्मवाचक हो गया। अब है करणवाचक। करण जैसा आप समझते हैं, इन प्रत्ययों से निर्मित शब्दों से क्रिया के साधन का बोध होता है, जिसके द्वारा कार्य को किया जाए वो करण होता है। जैसे आप कहते हैं इसके द्वारा यह काम हुआ, तो वो क्या होता है, करण कारक होता है। तो यहाँ करणवाचक है। तीसरा जो है करणवाचक है, यानी करण कारक। जैसे कोई भी कार्य किसके द्वारा हो रहा है, किसके वजह से, किसके कारण हो रहा है, वही करणवाचक होता है। तो ये करणवाचक कौन कौन से प्रत्यय हैं आपके, आ, आनी, ई, उ, नी। जैसे आ है, आनी है, मान लीजिए आनी है तो कहानी, मथानी, ई प्रत्यय लगाने से फांसी, रेती, ये सब शब्द बनते हैं जिनके द्वारा कार्य को किया जाता है, वो शब्द बनते हैं। ये करणवाचक प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं वो करणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। अगला है आपका भाववाचक। इन प्रत्ययों से निर्मित शब्दों से भाव का बोध होता है, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, भाववाचक। तो भाववाचक आपने संज्ञा में भी पढ़ा होगा, भाववाचक उसी तरह के शब्द बनते हैं। इसके कुछ प्रत्यय हैं, आई, आन, आप, आवट, आहट, आव, आवा। तो भाववाचक आप जैसे संज्ञा बनाते हैं, भाववाचक शब्द कैसे बनते हैं, जैसे कढ़ाई, चढ़ाई, आई प्रत्यय लगने से लिखाई, लिख धातु है तो उसमें आई प्रत्यय लगा दिए, लिखाई भाववाचक हो गया। आवट लगा दिए, लिखावट हो गया, भाववाचक हो गया। आहट लगा दिए तो जैसे घबराना है, चिल्लाना है, इसमें आहट लगा दिए, चिल्लाहट, घबराहट। इसी तरह से आवा प्रत्यय लगा दिए तो भी भाववाचक बन गया। चढ़ावा, छलावा, भुलावा, पछतावा, पहनावा, बुलावा, ये सब भाववाचक शब्द इनसे बनते हैं। लास्ट है आपका कृतवाचक में क्रियावाचक। क्रियावाचक जिन प्रत्ययों से बने शब्द क्रियापरक, संज्ञा, विशेषण, अव्यय अथवा विशेष अर्थद्योतक क्रियाओं का बोध कराते हैं, उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। ये कृत प्रत्यय का आपका लास्ट है क्रियावाचक। जैसे भाग मूल धातु है
तो उसमें ता जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भागता। भागता क्या हुआ है, क्रिया हो रही है यहाँ पे, वर्तमान कालिक क्रिया जो होती है वही कर्तृवाचक या क्रियावाचक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे ता, या, ना, कर, ते, ही, ते ये सब प्रत्यय जुड़ते हैं। जैसे ता प्रत्यय लगाएंगे, चलता, चढ़ता, पढ़ता, बढ़ता, ये सब क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है, वर्तमान कालिक क्रिया, तो ये ता प्रत्यय से हुआ। फिर ता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ, खेलता हुआ, ये सब भी क्रियावाचक है, तो एक क्रियावाचक प्रत्यय है। ना, आना, जाना, गाना, दौड़ना, बैठना, चलना, क्या हो रहा है इसमें, सब में देखिए ना प्रत्यय लगा है, तो इसमें क्या हो रहा है, वर्तमान कालिक क्रिया हो रही है। आना, जाना, पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, चढ़ना, कूदना, खेलना, हो रही है क्रिया तुरंत, तो क्रियावाचक ये प्रत्यय हो गया कृतवाचक में। और इसी प्रकार है ते, जाते जाते, खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, सोते सोते, ये ते प्रत्यय है, ये भी क्रियावाचक प्रत्यय है। अब दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय, जो कि 9 प्रकार के होते हैं। ये कृत प्रत्यय कितने प्रकार के थे, 5 प्रकार के, ये कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के। अब एक इसमें क्या होता है, जो प्रत्यय क्रिया की धातु से भिन्न, कृत प्रत्यय क्या था, क्रिया से जुड़ता था, धातु से जुड़ता था प्रत्यय, धातु शब्द में जुड़ के कभी कर्म बनता है, कभी कारक बनता है, कभी भाववाचक बनता है। यहाँ क्या है, यहाँ धातु से भिन्न, धातु में नहीं जुड़ते, धातु शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जो जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय क्या थे, धातु शब्द से, हमेशा क्रिया शब्द से जुड़ते थे, और ये जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये 9 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आगे बताएंगे आपको। तद्धित प्रत्ययों के योग से बनने वाले को तद्धितांत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कर्तृवाचक, यहाँ भी पहला आपका कर्तृवाचक तद्धित ही आ गया, जो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर कार्य के करने वाले, यानी जो जो वही डिफिनेशन सेम है जो कृत प्रत्यय के कर्तृवाचक में थी, यहाँ कर्तृवाचक तद्धित रहेगा आपका। वो क्या था आपका पहला, तो सिर्फ कर्तृवाचक, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कर्तृवाचक तद्धित, क्योंकि ये क्रिया शब्द से नहीं जुड़ रहा है। यहाँ संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से जो जुड़ेगा वो तद्धित प्रत्यय होता है। जो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर कार्य के करने वाले का बोध कराते हैं, कर्तृवाचक तद्धित कहलाते हैं। जैसे सांप है तो सपेरा बनेगा, एरा प्रत्यय जुड़ के, वहाँ पे क्रिया, यहाँ देखिए संज्ञा से जुड़ा, सांप संज्ञा, वहाँ भी मैंने एरा प्रत्यय बताया था आपको, किससे, लूट क्रिया शब्द है, और वहाँ एरा जुड़ के लुटेरा हुआ था। यहाँ सांप क्या है, संज्ञा शब्द है, और यहाँ वही एरा प्रत्यय जुड़ा तो सपेरा यहाँ भी कर्ता हो गया, लेकिन ये संज्ञा शब्द से जुड़ा है, वो धातु शब्द से जुड़ा था। जैसे लोहा से लुहार, अगर आर प्रत्यय लगाएंगे लोहा में, लुहार हो गया। सोना में आर प्रत्यय लगाएंगे, सोनार हो गया। यहाँ ये सब संज्ञा शब्द है, सांप, कला, दुकान, गाड़ी, इनमें ये प्रत्यय जुड़ेंगे। आर, इया, ई, एरा, कार, दार, वाला, वान, हार, किसी भी संज्ञा शब्द से जुड़ने के बाद ये कर्तृवाचक में बदल जाएगा, तो वो कर्तृवाचक तद्धित कहलाएगा। उसके बाद है भाववाचक। भाववाचक कृत प्रत्यय में भी था, लेकिन वो धातु शब्द से जुड़ा था, यहाँ भाववाचक तद्धित है। तो भाववाचक तद्धित यानी यहाँ भी जिन सब प्रत्ययों के योग से बनने वाला शब्द कर्ता के भाव का बोध कराता है, वो भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें भाववाचक तद्धित कहते हैं। जैसे पशुत्व, त्व प्रत्यय यहाँ जुड़ा है। पशु क्या है, पशु एक संज्ञा शब्द है और उसमें त्व प्रत्यय जुड़ा है, तो क्या हो गया, पशुत्व। पशुत्व एक भाववाचक संज्ञा है, इसको भाववाचक संज्ञा है, तो इसे पशुत्व की, जैसे भावना, आपा जैसे हो गया, बुढ़ापा, आहट। आहट आप अगर जोड़ेंगे किसी शब्द में, तो किसी संज्ञा शब्द में, आप सर्वनाम शब्द में, तो वह जब कर्म भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा तो उसे ये भाववाचक तद्धित कहते हैं। अब अगला है आपका संबंधवाचक तद्धित। ये आपका नया है, ये कृत प्रत्यय में नहीं था। संबंधवाचक जिन प्रत्ययों के योग से बने शब्द
संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे नाना हाल, तो क्या बन गया ननिहाल। ये यहाँ संबंध का बोध हो रहा है कि नाना का घर उसे ननिहाल कहते हैं, तो यहाँ हाल प्रत्यय जुड़ा है ननिहाल। ससुराल जैसे होता है, या चचेरा, ममेरा, भांजा, बंगाली। कुछ एक प्रत्यय से जैसे धार्मिक, ऐतिहासिक, औद्योगिक, आर्थिक, भौगोलिक, साहित्यिक। त्य प्रत्यय से दक्षिणात्य, पाश्चात्य, इस तरह के प्रत्यय जोड़कर जो कोई भी संबंध का बोध जहाँ से होता है, जैसे हम कहते हैं ये बहुत धार्मिक इंसान है, तो धर्म का उस इंसान से बोध करा रहा है, तो ये संबंध बोधक प्रत्यय हो गया। एक प्रत्यय जोड़ने से किसी भी शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने के बाद जब वो संबंध का बोध कराता है तो वो संबंध बोधक तद्धित कहलाता है। अब उन या लघुतावाचक तद्धित इसको कह सकते हैं। उन मीन्स मैंने आपको उस पढ़ाया था उपसर्ग में, उन मीन्स क्या होता है कम, उन मीन्स कम या लघु, तो यहाँ उनवाचक तद्धित, इसको आप लघुतावाचक तद्धित भी कह सकते हैं, या उससे जो कम हो। तो जिन शब्दों से किसी चीज के छोटेपन का बोध होता है वो लघुतावाचक तद्धित कहलाते हैं। जैसे लोटा, लोटा शब्द है, इसमें अगर हम या प्रत्यय जोड़ेंगे तो लुटिया हो जाएगी। तो लुटिया क्या लग रहा है आपको? लोटा से अगर आप लुटिया कहते हैं तो लगेगा कि लोटा से कोई छोटा लुटिया है, जिसको लुटिया कहते हैं। यानी मान लीजिए बबुआ, छोटे बच्चे को कहा जाता है। आ प्रत्यय बाबू शब्द है, उसमें आ प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया? बबुआ हो गया। चुटिया, डिबिया, ये सब छोटे चीजों का बोध कराते हैं, किसी छोटे से चीज का, तो ये उन या लघुतावाचक तद्धित कहलाते हैं। इसी तरह है गुणवाचक तद्धित, ये आपका पांचवा है गुणवाचक, इसमें किसी चीज के गुण का बोध होता है। तो इसका है जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से गुण का बोध होता है उन्हें गुणवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे आनंदित, यहाँ पे आनंद शब्द है, और आनंद क्या है? आनंद एक भाववाचक शब्द है, एक विशेषण शब्द भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे इत प्रत्यय लगा है तो ये क्या हो गया? आनंदित। तो ये गुणवाचक तद्धित, किसी चीज का गुण बता रहा है। जैसे भूख है, आ प्रत्यय लग गया भूखा। चिंता है तो इत प्रत्यय लग गया चिंतित। दया है, ये प्रत्यय लग गया दयनीय। उपज है तो उ प्रत्यय लगा देंगे, उपजाऊ हो जाएगा। इसी प्रकार कुल है, इसमें इन प्रत्यय लगा देंगे तो कुलीन हो जाएगा, जो कि एक गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक तद्धित इसको कहते हैं। इसके बाद है आपका क्रम या गणनावाचक, जिन प्रत्ययों के योग से बने शब्द संख्या के क्रम का बोध कराते हैं उन्हें गणनावाचक या क्रमवाचक तद्धित कहते हैं। इसको जैसे वहाँ है, वहाँ प्रत्यय अगर 5 में वहाँ लगा देंगे तो पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नवा, इकहरा, दोहरा, छठा, इस तरह के जितने हम शब्द बोलते हैं यहाँ गुणवाचक गणनावाचक तद्धित का प्रयोग होता है। फिर आपका है 7वां सादृश्यवाचक तद्धित, जिन प्रत्ययों के योग से बने शब्द समानता का विरोध कराते हैं। जैसे मोटा सा, छोटा सा, काला सा, बड़ा सा, पतला सा, सुनहरा, रुपहरा, ये सब क्या है? सादृश्यवाचक, समानता का बोध करा रहे हैं, किसी चीज की सादृश्यता का बोध करा रहे हैं, ये समानतावाचक या सदृश्यवाचक तद्धित है। फिर है आपका परिमाणवाचक तद्धित, जिन प्रत्ययों के योग से बने शब्द वस्तु की परिमाण, जैसा आप समझ रहे हैं मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे थोड़ा सा, जरा सा, बहुत सा, तनिक सा, ये सब परिमाणवाचक तद्धित हैं। फिर आपका स्थानवाचक तद्धित है। स्थानवाचक जैसे हम कहते हैं जयपुरिया, लखनऊआ, गोरखपुरिया, इस तरह के शब्द बोलते हैं। या ई वाला, या कहीं की वाला लगा के बोलते हैं, तो लुधियानवी, दिल्ली वाला, मथुरा वाला, मेरठ वाला, ये सब शब्द हैं स्थानवाचक तद्धित में आते हैं। अब ये आपका हो गया 9 तद्धित प्रत्यय में, ये आपके 9 तद्धित प्रत्यय थे। इसके बाद है आपका
विशेष एक से अधिक प्रत्ययों के योग से भी शब्दों की रचना होती है। ये अलग से है आपका, जो एक से अधिक प्रत्यय जोड़कर भी शब्द बनते हैं। जैसे भारत है, भारत में 2 प्रत्यय आपको जोड़ना पड़ेगा। ये प्रत्यय लगा दिया आप भारत में, तो क्या हो गया, भारतीय हो गया। और अगर यहीं पे ई के साथ ता प्रत्यय भी जोड़ेंगे तो भारतीयता हो जाएगी। यहाँ पे 2 प्रत्ययों का योग है, भारत के साथ ई प्लस ता 2 प्रत्यय है। इसी तरह राष्ट्र है, राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता, ये भी 2 प्रत्ययों के योग से बना है। मानव है, मानवीय, मानवीयता, ये भी 2 प्रत्ययों के योग से बना है। इस तरह से आपका ये प्रत्यय आज कंप्लीट हो गया। उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों आपका हो गया। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ भी प्रयोग मिलता है। जैसे मान शब्द है, इसमें अप उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अपमान। फिर इत प्रत्यय जोड़ देंगे तो अपमानित हो जाएगा। तो इस तरह से आप उपसर्ग और प्रत्यय का भी दोनों का एक साथ प्रयोग भी कहीं कहीं देखेंगे अधिकतर शब्दों में। जैसे आधीन शब्द है, तो इसमें परा उपसर्ग आप जोड़ देंगे तो पराधीन हो जाएगा। फिर ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पराधीनता। उसी तरह श्रम है, तो इसमें पर उपसर्ग जोड़ने से क्या हो जाएगा, परिश्रम। और ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, परिश्रमी। इसी तरह से बहुत से शब्द आपको मिलेंगे जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जोड़ते हैं। बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें 2 प्रत्ययों का प्रयोग होता है, बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग होता है। यह सब आपको ध्यान में रखना होगा। इस प्रत्यय शब्दांश होते हैं, उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं, इसलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। ये आपको ये भी बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, स्वतंत्र रूप से इसीलिए इनका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। ये आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।